नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भगवान ने कहा कि परसों तुम्हें देखने के लिए मनु महाराज और उनकी पत्नी यहाँ आएंगे। इतना कहकर के उसी बिंदु सरोवर में अंतर्ध्यान हो गए। तब जाकर के भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी मनु राजा के पास पहुँच गए। मनु राजा ने जब देखा नारद जी आए, उनका स्वागत सत्कार किया और नारद जी ने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी कर्दम ऋषि के साथ कीजिए, ये प्रभु की आज्ञा है। तब मनु महाराज ने सोचा प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि है, ठीक है। तो अगर माँ को कोई बताए कि यहाँ लड़का है तो उसका नहीं कि सब कुछ देखेगी कि क्या करता है, कमाता है कि नहीं कमाता है, कुल खानदान है कि नहीं, और पिता को बताओ तो पिता तुरंत तैयार हो जाता है। लड़का देख लिया कि बोले हाँ बुद्धि है। जब बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ होता है। इधर कर्दम ऋषि परसों भगवान ने बोला था नहा धो करके पूजा पाठ करके अपने आश्रम के बाहर बैठ गए कि बोले आज आएंगे मनु महाराज। इंतजार कर रहे थे। इतने में ही दूर से आते हुए देखा, समझ गए कि ये हमारे होने वाले सास ससुर और हमारी अर्धांगिनी आ गई। तो जब आ गए तो मनु महाराज ब्राह्मण का पुत्र था और ऋषि थे, उनको प्रणाम किए। कर्दम ऋषि उठ करके 3 आसन लगा दिया और मन में निश्चय किया कि यदि हमारी होने वाली अर्धांगिनी इस आसन पर बैठेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा मन में विचार करके 3 आसन लगा दिया। तब संकोच बस मनु राजा नहीं बोल पा रहे थे। तब कर्दम ऋषि ने बोलना शुरू किया, है पृथ्वी के बीच आप विचरण करते करते हमारे यहाँ तक आए हो, आपका स्वागत है। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए और बताइए किस कारण से आए। तब मनु राज संकोच करके बोलना शुरू किया कि बोले ब्राह्मण देव, नारद जी ने आकर के बताया कि अपनी पुत्री देवकी की शादी जो है कर्दम ऋषि से कर दो, तो हम तुमको देखने आए हैं। लेकिन देखा कि माता पिता बैठ गए तो देवकी सोची कि अभी हमारे पति बने नहीं हुए हैं, पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना नहीं चाहिए। यदि बैठूंगी तो भी नहीं बैठूंगी तो अपमान होगा। तब वो दाहिना हाथ आसन पर टेका लगा करके नीचे बैठ गई। तब कर्दम ऋषि ने सोचा कि नहीं, ये संस्कारी है, हमारे जैसे है, मैं इससे लगन अवश्य करूँगा। तो बोले कि हम आपकी शादी करना चाह रहे मनु महाराज। तो बोले ठीक है, मैं आपकी कन्या से शादी करूँगा, लेकिन वो मुझसे करेगी। तो मनु महाराज ने बोला महाराज सुन लीजिए, हमारा संकल्प में संसार में आ तो जरूर आए हैं, लेकिन एक लड़का पैदा हो जाएगा तो फिर मैं संसार ही धारण करूँगा। यदि आपकी लड़की तैयार हो तो गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूँगा। तब तक के लिए